हेलो गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मानवाधिकार पर बात करेंगे, जिसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं। मानवाधिकार क्या हैं और इससे जुड़ी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मानवाधिकार क्या है? सबसे पहले ये सवाल आता है कि मानवाधिकार क्या है। एक मौलिक अधिकार होता है, वो उससे कुछ हटके है, जो किसी देश के संविधान के द्वारा वहाँ के नागरिकों को मिलता है। भारत में भी मौलिक अधिकार हैं। भारत में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त किए गए हैं या प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार और मानवाधिकार में कुछ विशेष अंतर हैं। फिलहाल हम लोग मानवाधिकार की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स। तो मानवाधिकार क्या हैं? मनुष्य मानव योनि में जन्म लेता है और उसकी अपनी एक महत्वपूर्ण स्थिति है, उसकी अपनी एक महत्वपूर्ण गरिमा होती है। तो उसके लिए कुछ अधिकार आवश्यक होते हैं। तो मानवाधिकार का संबंध उससे है कि मानवाधिकार क्या है, तो वे सभी स्थितियाँ जो मनुष्य को अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं, उसको मानवाधिकार कहते हैं। यानी कि मानवाधिकार वैसे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म के साथ ही स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जिसमें उसकी जीवन की स्वतंत्रता, उसकी समानता और उसकी प्रतिष्ठा शामिल होती हैं। मनुष्य को ये सभी स्थितियाँ चाहिए जिससे कि वो समाज में अपने को स्थापित कर सके और अपना जीवन जी सके। तो ऐसे सभी अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार शब्द का प्रयोग सबसे 20वीं शताब्दी में किया गया। 20वीं शताब्दी से पहले भी मानवाधिकारों का चर्चा होता रहा है। बहुत से ऐसी घटनाएं विश्व में हुई जिसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और उसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने मानवाधिकारों पर चर्चा की। जैसे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय या फ्रांस में जो क्रांति हुई, उस समय भी कुछ विद्वानों ने मानवाधिकारों को सुझाया था। मानवाधिकार 20वीं शताब्दी में प्रयोग किए गए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की गई और तब से जो है कि प्रति वर्ष 10 दिसंबर 1948 को चर्चा हुई थी, इसलिए 10 दिसंबर को प्रति वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे। मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा। अब बात आती है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानवाधिकारों की घोषणा कर दी। तो अब है कि भारत में मानवाधिकारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो भारत में मानवाधिकार आयोग बना। राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन किया गया 12 अक्टूबर 1993 को। यानी कि भारत में मानवाधिकारों से जुड़ी एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण करने में या उसका गठन करने में 45 वर्ष लग गए। फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, जो NHRC है, वो भारत में सक्रिय है और अपना काम करता है। वो मानवाधिकारों से जुड़े मामलों के लिए, मानवाधिकारों से जो जुड़े हुए मामले हैं उसके लिए एक सर्वोच्च संस्था है और एक संवैधानिक निकाय भी है। 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई। मानवाधिकार के कुछ कार्य भी हैं, वो अलग अलग मुद्दों पर अपने कार्य करता है, जांच पड़ताल करता है और अपनी रिपोर्ट पेश करता है। कौन कौन से कार्य हैं मानवाधिकार आयोग के, इसको देखते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, ये सबसे पहला उसका काम है। दूसरा है कि जेल में बंदियों की स्थिति है। जेल में जो बंदी रहते हैं, जो बंदी बना के लोग रहते हैं, बंदी, तो जेल में बंदियों की क्या स्थिति है उस पर जांच पड़ताल करता है, उस पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, उसके स्थितियों का अवलोकन करता है। और है कि अगला पॉइंट है पुलिस हिरासत में। पुलिस हिरासत में भी कभी कभी होता है कि पुलिस हिरासत में बहुत लोगों की मौत हो जाती है, तो पुलिस हिरासत में लोगों की मौत पर भी बात करता है, इससे जुड़े अपने रिपोर्ट प्रकाशित करता है और अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए अपने कार्य करता है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते हैं। हम जानते हैं कि महिलाओं के साथ यौन शोषण या यौन उत्पीड़न की ये घटनाएं आम होती जा रही हैं। बहुत पहले से भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते रहे हैं। तो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं उस पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है भारत में, वो अपनी रिपोर्ट पेश करता है। और कभी कभी व्यक्तियों के गायब होने की सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं, तो व्यक्तियों के गायब होने की सूचना पर भी वो अपना कार्य करता है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो ये हुई कि भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया और मानवाधिकार आयोग के अपने कुछ कार्य हैं। अब बात आती है कि मानवाधिकार आयोग को इतने सारे अपने रिपोर्ट तो पेश करता है, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, यानी कि जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको
बिना नाखून और बिना दांत वाला शेर कहा जाता है। जी हाँ, बिना नाखून और बिना दांत वाला शेर। इसका मतलब समझ सकते हैं कि वो शेर तो है, उसके पावर तो मतलब काफ़ी हैं, लेकिन अपने कार्य भी करता है, लेकिन इसकी शक्तियाँ सीमित हैं। तो इस तरीके से इसको कहा जाता है बिना नाखून और बिना दांतों वाला शेर। बिना नाखून और बिना दांत वाला शेर कहा जाता है इसको, क्योंकि शेर जैसी शक्तियाँ तो है, शेर जैसे काम तो करता है, लेकिन इसकी शक्तियाँ सीमित हैं। यानी कि इसकी कुछ शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसके सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए मामलों पर अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है। देश में जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है, उस पर अपनी राय देता है, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जो सरकारों के लिए एक तरीके से मुश्किल काम होता है। सरकारों को एक तरह से किरकिरी करता है, सरकारों के खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश करता है, तो जो बहुत सी सरकारों को ये पचा लेना इसका बड़ा मुश्किल काम होता है। तो लेकिन इसको बिना नाखून और बिना दांत वाला शेर कहते हैं। तो ये हुई। अब है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हैं, उसके अगर आंकड़ों को देखा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कौन कौन से आंकड़े पेश किया या देश में क्या स्थिति है, भारत में मानवाधिकारों से उल्लंघन की क्या स्थिति है, तो पिछले इसी आयोग ने, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले 5 वर्षों की जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, 2017 से 2022 तक, जो अपनी 5 वर्षों का ये जो अपनी रिपोर्ट पेश किया है, उसमें ये आपको बता दें कि 2017 से लेकर के और 2022-23 मैंने 22-23 के मई महीने तक का आंकड़ा है कि भारत में 16,000 कम से कम मामले आए हैं। 16,000, यानी कि 16,000 मामले जो है कि भारत में आए हैं, और इसके पुराने और नए मामलों को मिला करके 17,000 से ज़्यादा का निपटारा भी किया गया है। लेकिन प्रति वर्ष अगर देखा जाए कि 2017 से लेकर के और 2022 तक का क्या आंकड़ा है एवरेज, तो कम से कम भारत में मानवाधिकारों से उल्लंघन के मामले में कम से कम 80,000 से अधिक के मामले दर्ज होते हैं हर साल। यानी कि प्रति वर्ष हमारे देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े हुए 80,000 से ज़्यादा मामले इस आयोग द्वारा दर्ज किए जाते हैं, और ये अपनी उस पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसका मतलब ये है कि इसकी शक्तियाँ जो है कि काफ़ी सीमित हैं। सिर्फ ये अपनी रिपोर्ट तो पेश कर सकता है, लेकिन इससे विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है। और इसको अगर सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अभी इसको और कुछ शक्तियाँ देनी चाहिए सरकार के द्वारा, और इस तरीके से ताकि ये अपनी मजबूती से अपने काम कर सके और देश में जो मानवाधिकारों के उल्लंघन से जो मामले आ रहे हैं उसमें कमी आ सके। अगर विश्व लेवल पर देखा जाए तो मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं किन किन देशों में ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उसमें इजिप्ट है, रूस है और सीरिया है। इसके साथ और भी कई देश हैं जहां पर मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, और ये मानवाधिकारों के उल्लंघन में सबसे शीर्ष पर है। तो मानवाधिकार से संबंधित ये कुछ एक ठोस जानकारी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और